क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में ढालना पड़ेगा तो ही आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा ऐसी कोई उपाय नहीं है जो घोड़ कर पा दे। मैथ पेट में से कोई सीख कर नहीं आता है भाइयों। सब अपने कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से सीखते हैं। तो भाई आप भी सीख सकते हो। इसलिए मैं सिर्फ 3 मूल मंत्र बता रहा हूँ। पहला जो है, सबसे पहले आपका जो सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद में आपका रिवीजन होना चाहिए और उसके बाद में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये 3 रामबाण है। हेलो भाइयों, RW अपडेट 94 चैनल में आपका स्वागत है और मैं आज आपके लिए SSC GD की स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूँ। तो भाइयों 2025 जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसके लिए मैथ के लिए बहुत ही स्पेशली वीडियो होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलेगी। तो भाइयों मैं बता दूँ आपको, अगर आप 20 में से 20 करना चाहते हो GD में, मैथ में, तो मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ये वीडियो होने वाली है और मैं इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो भाइयों वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाइयों, मैथ के लिए ओनली 3 मूल मंत्र है। पहला जो है, सबसे पहले आपका जो सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद में आपका रिवीजन होना चाहिए और उसके बाद में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये 3 रामबाण है। तो भाइयों ये आपको करना पड़ेगा। तो भाइयों जहाँ तक कि मैंने किया है और पूरा जितना एक्सपीरियंस है उतना बताना चाहूँगा कि आप जो किस तरह से पढ़ाई को अच्छा बनाए और SSC GD मैथ में 20 में से 20 कर सकते हैं। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि 20 में से 20 नहीं कर सकता। आराम से 20 में से 20 कर सकता है भाई। अगर आप पूरी सिलेबस करके, पूरे क्वेश्चन करके, यानी कि पूरी रिवीजन करके उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते तो आप बहुत ज़्यादा। तो भाइयों अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलेगी। तो भाइयों यानी कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो और ये बहुत ही लोग करते हैं। और इसका ये बता दूं कि आपको 50% सिलेबस होने पर आप मॉक टेस्ट लगाने लग जाना, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी जो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने से और उनका एनालिसिस करने से आपको नंबर में इंक्रीजमेंट होगा और आप SSC GD मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो भाइयों मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको करना है सिलेबस, उसके बाद में करनी है प्रैक्टिस और आपको फिर देने हैं फुल मॉक देने हैं, लगातार मॉक देने हैं। कोई दोबारा रिवीजन, कोई दोबारा क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अगर भाइयों आपको अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो भाइयों। क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में ढालना पड़ेगा तो ही आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा ऐसी कोई उपाय नहीं है जो घोड़ कर पा दे। मैथ पेट में से कोई सीख कर नहीं आता है भाइयों। सब अपने कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से सीखते हैं। तो भाइयों आप भी सीख सकते हो। इसलिए मैं सिर्फ 3 मूल मंत्र बता रहा हूँ। पहला जो सिलेबस करना, दूसरा जो है रिवीजन करना और तीसरा है प्रैक्टिस करना। तो भाइयों अगर आप ये 3 चीज करते हो तो आपको ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो 20 में से 20 लाने से रोक सके। तो भाइयों मैं बता दूं आपको, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो और साथ ही अलग RPF की तैयारी कर रहे हो, तो मैं बता दूं आपको कि मैथ हर एक कंपटीशन लेवल में आती है। तो भाइयों मैथ का बहुत ही अच्छा रोल रहता है और मैथ एक बार करने के बाद में यानी कि फिक्स हो जाती है। ओनली प्रैक्टिस करनी रहती है। तो भाइयों मैं बता दूं आपको, 20 में से 20 करोगे अगर मेरे कहा हुआ कर लोगे तो भाइयों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप एक बिगनर हो तो आप सबसे पहले सिलेबस करो, उसके बाद आप अपनी जो 50% सिलेबस होने पर मॉक टेस्ट लगाओ। जो सेक्शन मॉक होते हैं, जो मिनट वाइज आते हैं, 20 मिनट के कुछ होती है, उसमें 25 मिनट का ऐसा होता है, तो वो मॉक लगाओ। उसके बाद में आप जो प्रैक्टिस करते हो, जो प्रैक्टिस करने के बाद में आप कितने क्वेश्चन दिन के सॉल्व करते हो, तो मैं तो ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस के लिए RWA जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उनको ले लीजिए, क्योंकि वो पिछले साल के क्वेश्चन वहां पर रखते हैं और वहां से बहुत ही ज्यादा अनुभव होता है। तो भाइयों मैं बता दूं आपको, जैसे क्वेश्चन वहां पर मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां से बहुत ही अच्छा रहेगा। राहुल तेवतिया सर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। और दीपक सर से करना चाहते हो, दीपक सर भी बहुत अच्छी कराते हैं, तो वहां से कर सकते हो। धन्यवाद भाइयों, इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही स्ट्रेटजी बताता रहूंगा। तो भाई